नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंशुल गुप्ता। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के भिंड में सिंधिया डॉक्टर रमेश दुबे ने रेत माफिया पर साधा निशाना। आपको बताते चलें कि विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर रमेश दुबे ने आज खुलासा करते हुए बताया कि भिंड जिले की जीवन रेखा सिंध नदी से आज भी पावर मैक कंपनी के लोग रेत माफिया, पनडुब्बी और जेसीबी मशीन रेत निकालने का काम बड़ी तेजी से करते हैं, जबकि एनजीटी पूरे भारतवर्ष में 30 जून से किसी भी नदी से रेत निकालने पर रोक लगा चुकी है। रमेश दुबे ने कहा, भिंड में पावर मैक कंपनी खुलेआम हर नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, सिंध नदी को बर्बाद कर रहा है। इस नदी में पर्यावरण को खराब करेगा, वहीं जलीय जीवों को नष्ट करेगा। खेती किसानों की जमीन नदी किनारे की है, उसको भी बहुत नुकसान पहुंचेगा। रमेश दुबे ने प्रशासन से तत्काल रेत खनन को रोकने की मांग की। दुबे की शिकायत पर चंबल कमिश्नर आर.के. मिश्रा ने भिंड के अपर कलेक्टर के अवैध अनियंत्रित तरीके से चल रहे रेत खनन की जांच सौंपी, लेकिन इसके बावजूद भी रेत खनन माफियों की पावर मैक कंपनी का गठजोड़ सिंध नदी की रेत में सरेआम लूट हो रही है। रमेश दुबे ने आज खिंचे हुए महत्वपूर्ण फोटो मीडिया को उपलब्ध कराए, लेकिन भिंड जिले में मेहर खुर्द, मानगढ़, गोमी, भरौली अन्य जगहों में उन्होंने अवैध नियमित तरीके से रेत निकाला जा रहा है। डॉक्टर दुबे ने मध्य प्रदेश सरकार से इसको रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि पावर मैक कंपनी के प्रबंधकों और रेत माफियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीकृत करके उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही में मशीन खदानों पर रेत निकाल कर उसे राजस्व किया जाना चाहिए। दुबे जी, जो भिंड में अवैध उत्खनन चल रहा है रेत का, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? भिंड जिले में 30 जून के बाद में भी निरंतर सिंध नदी से और चंबल से भी पूरी तरह से रेत का इस प्रकार से अवैध उत्खनन हो रहा है कि बड़ा आश्चर्य की बात है कि जब 30 जून रात 12 बजे के बाद में एनजीटी के आदेशानुसार, उसके निर्देशानुसार भारतवर्ष के किसी भी नदी से, किसी भी स्थान से, किसी भी खेत से रेत का एक दाना नहीं उठाया जा सकता है। उसके बावजूद भिंड में जो पावर मैक कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसके द्वारा भिंड में सिंध नदी से अवैध तरीके से मशीनों की द्वारा, पनडुब्बियों के द्वारा निरंतर रेत उठाया जा रहा है। इसको लेकर हम निरंतर शिकायत कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जो कि अभी तक बंद नहीं हुई है। पावर मैक कंपनी का जो भी लीज हुई है, अभी तो 3 साल बाकी हैं उसके, अभी 6 महीने निकले हुए हैं। अगर इस तरीके से निरंतर ऐसे ही चोरियां चलती रहीं तो आगे क्या होगा नेताजी? देखिए, पावर मैक कंपनी हो या शिवा कंस्ट्रक्शन रहा हो या सरपंचों ने निकाला हो, मेरा शुरू से एक ही उद्देश्य रहा है कि भिंड जिले की जो जीवन रेखा है सिंध नदी, वह सुरक्षित कैसे रहे। उसके किनारे के जो गांव हैं सिंध नदी के किनारे से, उसका वाटर लेवल गिर रहा है निरंतर। जलीय जीव जंतु का जीवन संकट में है, वह भी निरंतर वहाँ पर मर रहे हैं। और एक नया सिस्टम आ गया, पहले तो पोकलेन से और मशीनों से निकालते थे, अब मशीन वहाँ पर जहाँ नहीं चल पा रही, वहाँ ज़मीन से नीचे 40 फीट नीचे से पनडुब्बी नाम से एक इंस्ट्रूमेंट लोगों ने तैयार किया है, उसके द्वारा वो निरंतर रेत निकाल रहे हैं। और उस रेत को नदी पर ही घाट पे वो लगा कर, देखिए मैं आपको दिखाऊं, मैंने खुद जाकर अपने लोगों से फ़ोटो निकलवाए हैं सीधे। ये एक पनडुब्बी नाम का इनका इंस्ट्रूमेंट है, ये पनडुब्बी ये रेत में निकाल रहा है। जी नेताजी। और इसी तरह से ये घाट पर ही, ये देखिए ट्रकों की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो लाइन घाट पर ही है। तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार किए हैं और ये पूरा इसमें डेट, समय है, जो कि 9 तारीख को निकालते हुए हम लोगों ने इसका फ़ोटो लिया है। इस बड़ा आश्चर्य की बात है कि सारी चीज़ प्रशासन को बताने के बाद भी इसे क्यों नहीं रोक रहे हैं, क्यों उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इस विषय पर हम लोग आगे काम करेंगे। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख, आपके हौसलों को दिखाते हैं राह, उज्जवल भविष्य की हम रखते हैं अरमानों की नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।